हेलो माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों मॉर्निंग का टाइम है और यहाँ पे ना मैंने नाश्ता बना रखा है अपनी दी के लिए, क्योंकि आज मेरी एक दी आई है और आज वो जा रही हैं। तो दी को ना ज़रूरी काम था इसलिए यहाँ आए थे, वरना नहीं आते हैं। ये मेरे मायके के हैं, मतलब मेरे ना हम इसके बूबू और मेरे बूबू भाई हैं। मेरे से 6 महीने की बड़ी है, ज़्यादा बड़ी नहीं है। तो ये ना कुछ प्रॉब्लम हो रही थी इसको, तो हॉस्पिटल दिखाने के लिए आई थी। तो हॉस्पिटल मैंने नहीं दिखाया, वो हमारे चचा लोग हैं, पहला चचा लोग हैं, उनके वहाँ चली गई थी। तो उन्होंने इसको हॉस्पिटल दिखा दिया था और अभी घर भी उन्हीं के साथ जा रही है। चचा आ रहे हैं तो उन्हीं के साथ घर जा रही है। तो मैंने ये तैयार हो गई थी, मैंने टीका वीका लगा लिया और चचा अभी आए नहीं थे। तो दीदी वेट कर रही थी और तब तक फिर दीदी के साथ मैंने थोड़ी सी फ़ोटोग्राफ़ी कर ली, क्योंकि हम लोगों ने इससे पहले फ़ोटोग्राफ़ी नहीं करी थी। एक दिन भी ऐसा नहीं हो रहा था कि हम लोग तसल्ली से तैयार हो जाएं और फ़ोटो वोटो खींच लें। अभी 2-4 फ़ोटो में खींची मैंने। मैं तो सुबह सुबह ऐसे ही हो जाता है, मेरा मुंह इतना फूला फूला आ जाता है। तो थोड़ी मैं तो अजीब सी आ रही थी, तो दी के साथ खींच ली फिर भी मैंने। तो दी ना 5:30 बजे मॉर्निंग में तैयार हो गई थी और वो चचा ने बोला था कि मैं आ जाऊंगा 5:45 तक, पर चचा अभी नहीं आए थे। तो हम लोग वैसे वेट कर रहे थे। तो फिर उसके बाद दीदी ने बोला एक बारी मैं उनको कॉल लगा लेती हूँ। फिर चचा को कॉल लगा के चेक किया तो चचा ने बोला थोड़ी देर में आता हूँ, क्योंकि चचा थोड़ा लेट हो गए थे ना। तो उसके बाद चचा का कॉल आ गया था। चचा ने बोला कि मैं आ रहा हूँ और तुम लोग आ जाओ रोड में करके। तो दीदी ने जैसे कॉल में बताया जीजू, मतलब चचा ने, उसके बाद दीदी ने अपना सामान वामान बाहर रख दिया था। और उसके बाद मैंने बोला चलो लास्ट फ़ोटो खींच लेते हैं। उसके बाद दीदी ने अपने शूज वगैरह पहने, फिर चली गई रोड में चचा आ गए थे। तो ये रही उनकी वो कार। और क्या बोलते हैं, आज सुबह सुबह मौसम भी थोड़ा ठंडा हो रहा था, देख रहे हो, थोड़ा सा कोहरा जैसा हो रहा था। तो दीदी चले गई थी अपने चचा के साथ घर को और फिर मैं आ गई अंदर खाना पीना बनाने के लिए, क्योंकि बच्चों का स्कूल था। आज चिल्ड्रन डे था। तो मेरी बड़ी वाली बेटी जो है स्कूल नहीं जा रही थी, बोल रही थी स्कूल में आज दिन भर डांस वगैरह होगा, पढ़ाई नहीं होगी। तो मैं किट्टू के लिए नाश्ता बना रही थी, बेबू के लिए फिर थोड़ी देर में बनाऊंगी, क्योंकि बेबू नहीं जा रही थी। तो यहाँ पे आ गई हूँ मैं किट्टू को उठाने के लिए। लगभग 6:15 हो गया था, किट्टू नहीं उठी थी, तो इसको उठाने के लिए आ गई। क्योंकि मेरा काम बाकी सब हो गया था, आटा गूँथ गया था, सब्जी बन गई थी और बाकी किट्टू को उठा के तैयारी करना था। किट्टू खुद से तैयार हो जाती है, तो मैं खाली इसको उठाने आई थी। तो ये उठ गई थी, तैयार हो गई थी। और यहाँ पे जो आप कपड़े फैले हुए देख रहे हैं ना, ये कपड़े अभी ठंडा ज़्यादा लग रहा था आज, तो फिर मैंने सोचा कि इसमें से इनर अपन निकाल लिया जाए। तो इसीलिए मैंने अपने भी इनर अपन निकालने के लिए सुबह सुबह से काम शुरू कर दिया था और बेबू की भी इनर अपन निकाल दी थी। और बाकी जो हमारे गर्मी के कपड़े थे उनको मैंने अंदर रखा और जो सर्दी के थे वो सारे निकाले। और मैंने ना बेड के अंदर ही स्टोर कर रखा है, कुछ कपड़े बाहर रखे हैं, कुछ बेड के अंदर ही रख देती हूँ जो वैसे वाले कपड़े हैं। तो इसीलिए अभी मेरा ये वाला काम हो रहा था, आधा तो मैंने कर लिया था, आधा किट्टू के स्कूल जाने के बाद करूँगी। यहाँ पे जो है मेरी बेबू उठ गई है और पढ़ाई कर रही है। मॉर्निंग में इसको मैं बोलती हूँ कि भले नींद आ रही है पर पढ़ाई नहीं करती है, तो बैठे रहे। तो यहाँ पे ही बैठ गई थी और किट्टू भी इसके सामने आके बैठ गई। यहाँ पे इसकी चल रही थी पढ़ाई, पता नहीं क्या ही चल रही थी, मेरे तो समझ में नहीं आता है क्या पढ़ रही है। लेकिन बेवो किट्टू इसको तंग कर रही, बार बार इसके पास आगे चढ़ा नहीं कर रही थी। बेवो को कुछ और बेवो को ना कुछ काम भी करना था, तो स्कूल नहीं गई ना, इसलिए मैंने बोला तू पढ़ाई में बैठ जा, वरना फिर स्कूल जा रही होती तो फिर सुबह के टाइम पे उतना ज़्यादा नहीं पढ़ पाती है, ये ज़्यादातर रात को ही पढ़ती है। तो किट्टू को नाश्ता करा दिया था मैंने और इसको दे दिया अब दूध। दूध नहीं पीना है बोल रही थी, पर मैंने बोला पी ले यार, क्योंकि दूध ना बहुत बचा था। तो मैंने बोला थोड़ा पी लेगी तो सही रहता है। और इसको ये जैसे मैंने कपड़े निकाले ना, इसको हो रही थी ठंडा ज़्यादा हो रहा है तो ग्लव्स निकाल दो। इतना ठंडा भी नहीं हो रहा था, पर इसको ना ग्लव्स पहनने का शौक हो रहा था, तो इसीलिए मैंने इसके लिए ग्लव्स निकाल दी थी। और इसके दूध पीने के बाद टाइम हो गया था 7:15 का, तो इसको लेके चलती हूँ अब रोड में, क्योंकि 7:20 में इसकी आ जाती है स्कूल की गाड़ी। तो इसको लेके चलती हूँ रोड में और मिलती हूँ आपको बाहर जाके। और दोस्तों आज की मौसम की बात करें तो मौसम ना कुछ ऐसा हो रहा है, देखिए सामने से हमारे सूर्य देवता बिल्कुल धुंध जैसी में, कोहरा जैसा दूर दूर से, नज़दीक में तो कोहरा नहीं है पर दूर दूर से हल्का सा कोहरा रहता है, नज़दीक में साफ दिखाई दे रहा है बिल्कुल। और मेरे केले के पेड़ देख सकते हो सामने, ये इतने बड़े बड़े केले के पेड़ हो गए। ये पेड़ मैं जून के मंथ में वहाँ से लेके आई थी,
मायके से। कितनी ठंडी हुई बाहर। हाँ हाँ ठंडी हो रही है। चलो अच्छा मैं अंदर से इनर आज इसने इनर नीचे से अपर, इनर अपर और ग्लव्स सब पहन लिए हैं। आ गया इनर। चलो चलो चलो। इसके अंदर है। अभी आज ये जल्दी रेडी हो गई तो आज वो नहीं आ रही तो साफ जल्दी हो जाता है। गाड़ी नहीं आई अभी, ये बाहर आ गई है। और मैं परसों रवि के वहाँ गई थी ना, मम्मी तो वहाँ से मैं एक मुंह से धुआं आ रहा है। वहाँ से एक वो लाई थी रवि के यहाँ जो गई थी ना, वहाँ से एक पौधा लाई थी वाला। ये है बैगन का पौधा, ये लगा रखा है इतना यहाँ छोटा सा। पे। और वहाँ पे एक पपीते का पौधा लगाया मैंने। इतना छोटा सा। और यहाँ पे भी एक केला है। ये केला ना यहाँ का ये हरी छाल वाला केला बोलते हैं। ये इधर पूरा सफाई कर रखी है मैंने, इधर से यहाँ तक इतना ही बना रखा है मैंने, ज़्यादा नहीं बना रखा है। इसी हिसाब से सफाई भी हो जाएगी ना। हमारा उस साइड को था और पहले दूसरे अपोजिट साइड था। अभी इतने से फूल बचाए हैं। एक अमरूद का पेड़ लाई हूँ, उसको भी लगाना है। एक पपीते का पेड़ यहाँ पे, ये अब ये हो रहा है। अभी छोटे छोटे लगा रखे हैं ना ये पौधे मैंने। ये गन्ने हैं, बाकी पपीता तो मैंने दिखाई दिया। ये देखिए, इसमें से एक दूध केला है, एक मालभोज केला है। ये हमारे पहाड़ का केला है दोनों। मैं मायके से लेके आई थी इसके पेड़ जून के महीने। अभी इसमें से एक पप्स निकल रहा है पौधे का, देखो ये नीचे से निकल रहा है। किट्टू को पहुंचा के आते हैं रोड में। रुक जाओ, दीदू नहीं आ रही आपको छोड़ने, मैं ही आऊँ। चलो फिर। हाँ वो आएगी ना अपने निक्कर में ऐसे घूम के। हमारे बस के बच्चे सोचेंगे क्या लड़की है, ऊपर से सो ठंडा हो रहा है, नीचे से सो गर्म हो है। क्या हुआ है? हैं? कुछ नहीं हुआ है। तो दोस्तों वापस से आ गई हूँ मैं अंदर और अपने पास पानी का गिलास भर के। और ये जो कपड़े ना मैंने सेट आउट करने हैं, गर्मी के कपड़े रखने हैं और सर्दी के निकालने हैं। तो आधे कपड़े तो मैं वैसे ही सूटकेस में रखी हूँ, आधी जो है इसके अंदर ही बैठ के अंदर रखती हूँ। अभी थोड़ा किट्टू के सेट कर दिए हैं, अभी बेबू के सेट करने हैं। अभी तक हमारा उतना ठंडे वाला सीज़न नहीं हो रहा था, आजकल थोड़ा थोड़ा ठंडा होने लगा है, तो तब निकालने लगी हूँ मैं ये सारे कपड़े, इधर उधर अब करने लगी हूँ। तो एक बारी में पानी पी के ना फ्रेश हो जाती हूँ, उसके बाद फिर करती हूँ ये काम। तो दोस्तों शाम का टाइम था और हम लोग आ गए हैं केक पेस्ट्री की शॉप में। यहाँ पे किट्टू को मैं सीधे वहाँ से लेके आई कराटे क्लास से। तो आज चिल्ड्रन डे था, तो किट्टू कह रही थी कुछ तो हमको गिफ्ट दिला दो, कुछ तो गिफ्ट दिला दो। और कह रही स्कूल में ना मैम ने भी हमको कुछ नहीं दिया, हमने तो मैम को बहुत सारा सामान दिया, मैम ने एक ही चॉकलेट दिलाया है, आप हमको केक दिला दो करके। इसने मुझे पूरे रास्ते भर कान खा दिए बोल बोल के। तो मैं इसको लामाचौड़ केक वाली शॉप में ले आई। फिर यहाँ से केक चेक कर रही थी, फिर मैंने बेबू को कॉल किया कि कौन सा केक लाना है करके, क्योंकि ज़्यादातर उसकी ही चॉइस चलती है कि कौन सा फ्लेवर चाहिए। मतलब फ्लेवर से मतलब रहता है कि कलरफुल, बाकी जैसा भी डिज़ाइन है उससे मतलब नहीं रहता है उसको, मतलब उसका फ्लेवर अच्छा होना चाहिए। तो केक लाने के बाद अब हम आ चुके हैं घर में। हैप्पी चिल्ड्रन डे। ये कर दिया मम्मी ने ड्रामा। हैप्पी चिल्ड्रन डे। रोज मारती है बट अभी हैप्पी चिल्ड्रन डे बोलेगी। हैप्पी चिल्ड्रन। चॉकलेट केक कौन लाया तुम्हारे लिए? मैंने केक काटो चलो। चलो भाई चलो। रोज मारती है ऐसे बोल रही जैसे तो इनके लिए मैं कुछ करती नहीं होंगी। रोज नहीं मारती है मम्मी, सुबह सुबह चप्पल मारा था। मम्मी नहीं मारा था आज तो चैन से रहने दो। मम्मी तो वो देख रही हो, चैन से रहने दो। पढ़ाई करी आपने दिन में? नहीं करी ना। तो यहाँ पे बच्चों के लिए केक लगा दिया है जिसमें लिखा हुआ है चिल्ड्रन डे। और यहाँ पे मेरी चिल्ड्रंस देखो। हाँ चिल्ड्रन नहीं, हम लेडीज हैं। ये पीठ ही पीठ क्यों दिखा दे रहे हो तुम? दिखा दो तो जरा जरा। मम्मी आज तो फ्री रहने दो। आज किट्टू ने मेरे को 500 बारी बोल दिया फ्री रहने दो, फ्री रहने दो। ये इसका मतलब है कि बच्चों का मुझे पढ़ाई मत करने दो, ये कहने का मतलब है। तो नहीं हुई थी। स्कूल में नहीं हुई थी। जिस दिन मदर डे होता है आप मेरे को खाना बनाने के लिए मना करते हो। आप बनाते हो मेरे हिस्से का खाना? नहीं बनाते हो ना, तो ऊपर बैठ जाओ, ऊपर बैठ जाओ, दोनों ऊपर बैठ जाओ। स्टार्ट करो। क्या स्टार्ट करो, स्टार्ट करो। वाह केक काटे। हाँ काटो। हैप्पी बर्थडे टू मी। आराम से आराम से। हैप्पी चिल्ड्रंस डे टू अस, हैप्पी चिल्ड्रंस डे टू अस, हैप्पी चिल्ड्रंस डे टू अस, हैप्पी चिल्ड्रंस डे टू अस। देखो गाइस कितने अच्छे संस्कार है हमारे। संस्कार ले है ना आकर। भाई पूरा खा गई।
क्लैपिंग करो। तो केक कट हो चुका है और हमने आधा खा भी लिया है। इन्होंने आधा खा भी लिया है। मैं आधा थोड़ा खाऊंगी। तो अब ना खाना पीना बनाते हैं और इन लोगों की थोड़ी सी फोटोग्राफी कर लेते हैं। तूने भी तो खाया था पहले। मम्मी हैप्पी चिल्ड्रन डे बोलो सब लोग, सारे बच्चों को चिल्ड्रन डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। ढेर सारी शुभकामनाएं। ये तो गंदा लग रहा है। हैप्पी चिल्ड्रन डे। रुक जाओ चिल्ड्रंस होता है। चिल्ड्रन डे। तो दोस्तों आज के ब्लॉग को अब समाप्त करते हैं और आप लोगों से मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक आप सभी लोगों को गुड नाइट, शुभ रात्रि।